कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे हैं? तो आज हम हिंदी की क्लास लेंगे जिसमें हम अलंकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलंकार। अलंकार होता क्या है? अलघन आकार होता है जिसमें हम शब्दों के आकार को एक पिरो के एक वाक्य बनाते हैं, एक सुंदर आभूषण बनाते हैं, जैसे कि मोतियों को गूंथ के। तो वो हम क्या करते हैं, उसी को अलंकार करते हैं। अलंकार मतलब होता है सुंदरता होता है। तो अलंकार क्या होता है? जिसमें आभूषण और सुंदरता का भाव प्रकट हो उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार क्या होता है? जिसमें सुंदरता का भाव प्रकट हो, जिसमें सुंदरता का भाव प्रकट हो उसको क्या करते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे हमारे घर में जो स्त्री होती है वो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए नए नए गहनों का अपने ऊपर आवरण करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि अलंकार बोलते हैं, अपने आप को सुंदर बनाना। तो ऐसे शब्दों को जो सुंदर बनाए उसे अलंकार कहते हैं। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार, जिसमें शब्दों के द्वारा हम अपने आप शब्दों के द्वारा जो हम सौंदर्य या चमत्कार को दर्शाते हैं उसको क्या बोलते हैं? शब्दालंकार बोलते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं बच्चों। तो पहला जो होता है अनुप्रास अलंकार होता है, जिसमें वर्णों की आवृत्ति, वर्णों का मतलब अक्षर की आवृत्ति जिसमें बार बार होती है, उसको क्या बोलते हैं कि अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण है, कृष्ण की कृपा में कीर्ति बढ़ गई, इसमें क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसमें क्या हुआ कि अनुप्रास अलंकार हुआ। और दूसरा होता है हमारा यमक अलंकार, जिसमें शब्दों की जो एक शब्द का बार बार आवृत्त हो, एक वाक्य में एक ही शब्द का बार बार आवृत्त हो, उसको यमक अलंकार कहते हैं। उसका उदाहरण है कि कनक कनकते 100 गुनी माँ दखता अधिकाय, या पाए बौराय सो या खाए बौराय। तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है क्या? सोना। जिससे कि अगर हम धतूरा खाने से इंसान क्या होता है? पागल हो जाता है। वैसे ही सोना को अधिकता में पा जाने से वो क्या होता है? पागल हो जाता है। तो यहाँ पे शब्दों का जो बार बार आवृत्ति कनक कनक, तो इसकी वजह से यहाँ पे यमक अलंकार होगा। और श्लेष अलंकार होता है जिसमें शब्दों को मिलाकर श्लेष अलंकार बनाया जाता है। शब्दों को जो जोड़ जोड़ के या मिलावट जो होता है उसको बनाया जाता है, तो श्लेष अलंकार बनाया जाता है। इसके उदाहरण में मैं तुमसे मिलकर खुश हुआ। तो जब हम एक एक शब्द को जोड़ के एक वाक्य बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार होगा। और अर्थालंकार क्या होता है कि अर्थों का प्रयोग करके सौंदर्य को व्यक्त करना। जब हम अर्थ के द्वारा, जब किसी चीज़ को हम कोई वर्ड हो गया, जैसे कि कोई भी वर्ड लीजिए, उसको एक्सप्लेन करते हुए, उसका व्याख्या करते हुए आप बड़ा बनाते हुए चले जाएंगे अपने शब्दों में, और उसको एक अच्छे से वर्ड के द्वारा, एक अच्छे से शब्दों के द्वारा उसको अच्छे अच्छे शब्दों से सुसज्जित करते हुए बनाएंगे, तो उसको बोले जाता है क्या? अर्था अलंकार। और इसके 2 रूप होते हैं या भेद होते हैं। एक होता है रूपक अलंकार और दूसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद आपको अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।